हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं DFCCIL का एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट का डिटेल्ड सिलेबस। टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, पूरा डिटेल्ड सिलेबस आज के इस वीडियो में जानेंगे आखिर इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। इसके रिगार्डिंग कल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया था आपका कट ऑफ के बारे में, एग्जीक्यूटिव का कट ऑफ कितना था, ये भी लास्ट वीडियो कल अपलोड किया गया, आप इसको भी देख सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस की। तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। कस्टमर रिलेशंस है जिसे CRM बोलते हैं, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग है, जनरल नॉलेज है, रीजनिंग एप्टीट्यूड है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज और DFCCIL, और जनरल साइंस है और न्यूमेरिकल एबिलिटी। और कितने मार्क्स का आता है ये आपके सामने है। कस्टमर रिलेशंस 12 नंबर, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग 12 नंबर, जनरल नॉलेज 12 नंबर, रीजनिंग एप्टीट्यूड 12 नंबर, इंडियन रेलवेज और DFCCIL की हिस्ट्री के बारे में पूछता है 24 मार्क्स का, जनरल साइंस आपका रहता है 24 नंबर का और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है आपका 24 नंबर का। तो टोटल हो जाते हैं 120 नंबर। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का आखिर सिलेबस क्या है। इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, कब से चालू हुआ है इंडियन इकोनॉमिक्स, ये जो हमारा इकोनॉमिक्स है इसमें हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, पूरा प्लानिंग के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ नेशनल इनकम क्या होता है, पॉवर्टी पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल इनकम, इंडियन करेंसी, इन्फ्लेशन, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, यहीं पर हमारा इंडियन टैक्स सिस्टम भी आ जाएगा, टैक्स सिस्टम भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, कैपिटल मार्केट क्या होता है, फिजिकल सिस्टम ऑफ इंडिया क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे जो अभी हमारा फरवरी में रिलीज़ हुआ और उसके बाद यूनियन बजट आया हमारा 2023, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इकोनॉमिक सर्वे और इसके साथ साथ यूनियन बजट। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या बेसिकली हम बोल सकते हैं एब्रीविएशंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग में हमें क्या पढ़ना है, मार्केटिंग क्या होता है, नेचर ऑफ मार्केटिंग, स्कोप ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड प्राइसिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड प्राइसिंग, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग चैनल्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कस्टमर रिटेंशन, प्रमोशन मिक्स एंड एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं, पर्सनल सेलिंग, ऐसे ही जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, इसके साथ साथ उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। पर्सनल सेलिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके फीचर्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा लास्ट में पब्लिक रिलेशंस एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। ये है पूरा आपका डिटेल्ड सिलेबस इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का, बस इसके बाहर कुछ नहीं आना है। आगे बात कर लेते हैं CRM की, कस्टमर रिलेशंस। इसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, आखिर ये होता क्या है CRM, कस्टमर रिलेशंस ये होता क्या है, कस्टमर वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्लोज लूप मार्केटिंग पढ़ेंगे, एनालिटिकल CRM पढ़ेंगे, सेगमेंटेशन क्या होता है CRM में, ट्रेंड्स या सेगमेंटेशन या ट्रेंड्स, CRM क्या होता है, ECRM क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ उसके बाद CRM की हम लोग टर्मिनोलॉजी देखेंगे। ये भी आपका कस्टमर रिलेशंस का पूरा सिलेबस है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं आना, सारी चीज़ें हम इसी के अंदर कवर कर देंगे। अब बात करते हैं GK की। तो GK के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है, अब दूसरे एग्जाम्स के बारे में आप तैयारी कर रहे होंगे, दूसरे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो सबको पता रहता है जनरल नॉलेज का क्या सिलेबस है। वही बस ये रहता है सिलेबस बहुत वास्ट है, जैसे कि GK का और साथ साथ GS का, तो आपको नहीं पता रहता है कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, अगर आपको लगता है कि हम पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, तो स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं इसके लिए आपको सजेस्ट कर देता हूँ जनरल नॉलेज GK के लिए लूसेंट ले लीजिए और GS के लिए क्लास 9th और 10th NCERT, बस ये आप पूरा पढ़ लीजिए। 24 मार्क्स का GS है आपका, क्लास 9 10th का NCERT आप पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा क्लास 9 10th का NCERT। जनरल साइंस के लिए स्पेसिफिक गाइड वगैरह आती है मार्केट में, वो मत पढ़िएगा, उसमें सब शॉर्ट में दिया रहता है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर रट के चले जाएंगे, उससे कुछ नहीं होना है। आपको पढ़ना पड़ेगा NCERT क्लास 9th और 10th।
एनसीईआरटी ही फॉलो करिएगा और कुछ मत फॉलो करिएगा। अब जीके का देखिए यहाँ पर 12 नंबर आता है, इसमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सभी को पता है, पॉलिटी है। अब ये जो फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपका जीएस का पार्ट है। ये जीके में नहीं आएगा क्योंकि कहीं कहीं जनरल अवेयरनेस में भी आ जाता है, बट ये बेसिकली जीएस का पार्ट है, तो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। जीएस वाले सब्जेक्ट में, जब जीएस वाला हमारा जो सब्जेक्ट आएगा उसका जो सिलेबस है वहाँ पर मैंने इसका पूरे एक एक टॉपिक्स आपको बताए हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। फेमस पर्सनैलिटीज़, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, नेशनल सिम्बल्स, रिवर्स एंड डैम्स, लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स, हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोस्फीयर रिजर्व्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, फर्स्ट इन इंडिया, फेस्टिवल्स, कितने स्टेट में कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, कौन कौन से डांस होते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कहाँ कहाँ पर हैं, इंपॉर्टेंट डेज आपको पढ़ने हैं, स्टेट्स एंड कैपिटल्स पढ़ना है, कंट्री एंड करेंसी पढ़ना है, नेशनल पार्क्स, अवार्ड्स, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, ये आपका जीएस में भी आ जाएगा। और स्पोर्ट्स जीके, ये स्पेसिफिक टॉपिक है, आप इतना अगर पढ़ लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो ये आपका जीके आप मान के चलिए लगभग आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तो पूरे एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स से हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं और यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा पढ़ना है। इसके लिए मैंने आपको बुक रिकमेंड कर दी है, लूसेंट का आप बुक ले सकते हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, ये भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर ही रहे होंगे तो आपको सबको पता रहता है कि रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है। ऑर्डर एंड रैंकिंग है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, एनालॉगी है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, फिगर एनालॉगी है, स्पेस ओरिएंटेशन, क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक क्लासिफिकेशन या नंबर क्लासिफिकेशन बोलते हैं, फिगर क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम्स, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ सीरीज, कैलेंडर एंड क्लॉक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉज्म, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये बेसिकली नॉन वर्बल का पार्ट है। तो नॉन वर्बल भी आपको कवर करना है और साथ साथ हमें यहाँ पर वर्बल रीजनिंग भी कवर करना है। ये है आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस। अब देखिए हिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बारे में और डीएफसीसीआईएल के बारे में अगर हम बात करें, 24 नंबर का है और लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था 24 में से 22-23 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया था, क्योंकि एज इट इज़ जितना पढ़ाया पूरा वही क्वेश्चन एज इट इज़ जो पढ़ाया वही के वही क्वेश्चन आ गए और इतने इजी क्वेश्चन आए थे कि आप 24 में से 24 स्कोर कर सकते हैं। इसलिए इस पार्ट को बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत आसान ये सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप 24 में 24, जी हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, आप 24 में 24 स्कोर कर सकते हैं। एक दो अगर आप बाई चांस गलती कर भी दें तो भी कोई इशू नहीं है, 22-23 तब भी 22 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोर करना। इससे कम अगर आप 20 के नीचे जाते हैं तो वो गलत है। आपको कोशिश करनी है कि हमें 21-22 तक यहाँ पर स्कोर करना है और अगर आपने अच्छे से ढंग से पढ़ लिया पूरा डिटेल में तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 24 में से 24 ले आएंगे। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, पूरा इंडियन रेलवेज पढ़ना है, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, कब से बना है, कब से चालू हुआ है, कब से ट्रेन चालू हुई है, कितने तरह की ट्रेन्स होती हैं, लॉन्गेस्ट ट्रेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन कौन सी है, प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ना है, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन से हैं, रेलवे के कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, रेलवे के कहाँ कहाँ पर म्यूजियम्स हैं। इसके बाद आता है जो आपका लोकोमोटिव्स यानी कि इंजन के बारे में पढ़ना, कौन कौन से लोकोमोटिव्स होते हैं, कितने टाइप होते हैं, रोलिंग स्टॉक पढ़ना है, व्हील एंड एक्सल, बेसिकली ये सब कहाँ पर बनते हैं, लोकोमोटिव्स कितने टाइप के होते हैं वो पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ ये कहाँ पर बनते हैं, व्हील एंड एक्सल कहाँ पर बनते हैं, कौन कौन सी आपका जो है रेलवे की फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर आपके कोचेस बनते हैं, जो आपने देखे होंगे कोच वगैरह, व्हील उसके पहिए कहाँ पर बनते हैं, एक्सेल कहाँ पर बनता है, उसके इंजन्स कहाँ पर बनते हैं, ये सारा कुछ हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। रेलवे बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ जोन, रेलवे के कितने जोन हैं ये सब आपको पता होना चाहिए और रेलवे बोर्ड के बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ये पूरा हमारा रेलवे का पार्ट है और इससे आपको मोस्टली आप ये मान के चलिए 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इंडियन रेलवे से रिलेटेड टॉपिक से मिलेंगे। और बाकी आ जाता है डीएफसीसीआईएल। डीएफसीसीआईएल के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। डीएफसीसीआईएल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इससे भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं। मेजर पार्ट कवर करते हैं इंडियन रेलवे से और बाकी बचा हुआ पार्ट डीएफसीसीआईएल से कवर करते हैं। तो हमें पूरा पढ़ना है रेलवेज और साथ साथ डीएफसीसीआईएल। डीएफसीसीआईएल भी इंडियन रेलवेज का ही सब्सिडरी कंपनीज है। रेलवेज की और कौन कौन सी सब्सिडरीज कंपनी, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये देखिए आप यहाँ पर 24 नंबर का है।
न्यूमेरिकल एबिलिटी 24 नंबर का है। तो आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप अगर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको पूरा आता है, आप पूरा कर लेंगे, तब भी आपको पढ़ना है। आपको आता है तब भी आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए फ़ायदा होगा। नंबर सिस्टम्स पढ़ना है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, जिसमें कि आपकी सारी चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो कवर हो जाते हैं। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ये सारा कुछ यहाँ पर कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको एलजेब्रा पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ये कहाँ से पढ़ना है, तो आप इसके लिए एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। 9th 10th पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये पूरा का पूरा आपका डिटेल्ड सिलेबस है न्यूमेरिकल एबिलिटी का। अब हम बात करते हैं दोस्तों जनरल साइंस। जनरल साइंस आपका 24 नंबर का है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपको अगर बुक फॉलो करनी है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी 9th 10th बस, इसके अलावा आप कुछ मत फॉलो करिएगा। आप चाहते हैं कि आप इसमें अच्छा स्कोर करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी। किसी भी तरह की कोई भी गाइड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। फिजिक्स में क्या क्या हमें पढ़ना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ना है, मोशन है, वर्क है, एनर्जी एंड पावर है, फोर्स है, ग्रेविटेशन है, प्रेशर है। बेसिकली आप जब बुक ले देखेंगे एनसीईआरटी का तो उसमें यूनिट्स में दिए रहते हैं, और यूनिट में जैसे सपोज मान लीजिए पहली यूनिट है यूनिट एंड डायमेंशन, या दूसरी यूनिट है मोशन, उसके बाद क्या उसके सब टॉपिक्स रहते हैं। तो ये सारे के सारे सब टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। आप कहेंगे वहाँ पर तो हमको सिर्फ 2 ही यूनिट मिल रहे हैं फिजिक्स में, तो ये सब उसी के अंदर टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर सारे कवर कर दिए हैं। फ्लोटेशन है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, इलास्टिसिटी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, वेव के बारे में पढ़ना है, साउंड वेव क्या होता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा पढ़ना है, लाइट ऑप्टिक्स जिसे बोलते हैं वो पूरा आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर फिजिक्स, या जिसे हम बोलते हैं आपका मॉडर्न फिजिक्स में आ जाता है, आपका क्लास 11 12 में देखेंगे, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने, इन्वेंशंस पढ़ने हैं जो कि मैंने आपको बताया था, डिस्कवरी और इन्वेंशंस जीके में बताया था, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और द ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट्स। ये आपका पूरा कवर होगा फिजिक्स में। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, मैटर एंड इट्स स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, इलेक्ट्रोलिसिस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फ्यूल्स, मेटलर्जी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शंस, रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कैटलिस्ट, हाइड्रोकार्बन्स, इंपॉर्टेंट ड्रग्स एंड केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीएच स्केल। ये आपका पूरा कवर हो जाएगा केमिस्ट्री में। अब लास्ट में आता है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये पूरा आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, फूड प्रोडक्शन, ये पूरा अलग से एक यूनिट है, क्लास 10th में आई थिंक आपको ये मिलेगा। लाइफ प्रोसेसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स है, रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी आपका क्लास 10th में दिया हुआ है, जिसके अंदर ये आ जाता है आपका सब टॉपिक और इन्वायरमेंट। ये पूरा का पूरा आपका डिटेल सिलेबस है DFCCIL का, एग्जीक्यूटिव पोस्ट का, ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, पूरा डिटेल सिलेबस शेयर कर दिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कट ऑफ, एग्ज़ाम पैटर्न, इसके बारे में पूरा वीडियो मैंने बता दिया है ऑलरेडी, पिछले वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये वीडियो हमारा था सिलेबस से रिलेटेड। और कुछ और एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, कोशिश करेंगे उस पर भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। जैसे अभी एक शायद आपको एलिजिबिलिटी को लेकर कुछ डाउट्स हैं, और इसके साथ साथ मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेके भी आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए किस किस टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए। बेसिकली ये स्टडी इससे रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, अभी ये मत बताइएगा कि हमें ये पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है। जो भी आपको डाउट्स हैं, नॉर्मल जो आपके डाउट्स रहते हैं, हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, मेरे स्पेक्स यूज़ कर रहे हैं क्या, एलिजिबल हैं कि नहीं है, इस तरह के जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, आप हमें बता दीजिए, कोशिश करेंगे उस पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा दें। और बाकी मैंने बैच के बारे में बताया,
जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर देंगे जैसे ही ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आएगा। और नंबर वगैरह सब आपके पास है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रशांत चतुर्वेदी के नाम से। सारा अपडेट DFCCIL का आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कुछ भी अपडेट होगा हम आपको यहीं पर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारा अपडेट आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।